से, सेज, सेट या सेट टू, सेज टू, सेट टू रहे तो जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे कुछ बताता है, रिपोर्टेड स्पीच बताता है, और उसके बाहरी वाला क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है। जो बाहरी वाला क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है। ठीक ना। जैसे देखिए ये तो हो जाएगा। अब इसको हटा पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, इसमें क्या क्या आ जाता है, आई और वी आ जाता है। सेकेंड, सेकेंड पर्सन का मतलब हो जाता है यू, और एक होता है थर्ड, थर्ड पर्सन का से बहु, सास बहु लड़ाई कर लीसन, आप सास निकल गई पड़ोसी में तो का के बोली होगी, फर्स्ट सास का वन पर्सन, ध्यान दीजिएगा। नरेशन का तीसरा लेक्चर है, हेडिंग डालिएगा आगे, द रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेट या सेट टू, सेज टू, सेड टू रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसे इस प्रकार से बदला जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसे इस प्रकार से बदला जाता है। समझिएगा, बता रहे हैं किस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये लिख लेना है, जिनको इंग्लिश वाला था वो इंग्लिश से लिख लेंगे, बाकी जो है दोनों लिखना होगा तो आप लोग यूट्यूब के वीडियो पर देख के लिख लीजिएगा, समय नहीं गंवाना, हम लोग कुछ पढ़ते रहना है। बोला जाए ना, समझ में आ रहा है। चलिए ये लिखा गया, यानी कहा गया, सुनिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब देखिए क्या रहेगा, से रहे, सेज रहे, सेड रहे, सेड टू, सेज टू, सेड टू रहे, से, सेज, सेट या सेट टू, सेज टू, सेड टू रहे तो जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को से रहेगा तो से के से लिख देंगे, सेज रहेगा तो सेजे लिख देंगे, सेड रहेगा तो सेड ही लिख देंगे। ये से रहे तो से, सेज रहे तो सेज, सेड रहे तो सेड लिखेंगे। लेकिन जैसा ही से टू आ जाए तो इसे या तो से टू और नहीं तो टेल, ये दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे। अगर सेज टू रहे तो इसे सेज टू या टेल्स में बदला जाता है। अगर ये सेड टू रहता है, क्या रहता है, सेड टू, ठीक है, तो इसे टोल्ड में बदल दिया जाता है। किसमें बदल देते हैं, टोल्ड में। समझ में आया कुछ है, से, सेज, सेज, सेड,
सेड, लेकिन जब से टू रहे तो उसे से टू लिख सकते हैं, टेल्स भी लिख सकते हैं। सर बेहतर कौन होगा, तो इस केस में, ये तीनों के केस में टेल, टेल्स, टोल्ड ज्यादा बेहतर माना जाता है। किसको, टेल, टेल्स, टोल्ड को ज्यादा बेहतर माना जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बदलेंगे। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने कहा ही सेज शी इज अ गुड सिंगर, शी इज अ गुड सिंगर। गौर कीजिएगा, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन है बाबू, ही सेज। रिपोर्टिंग स्पीच ही सेज है ना, है। जब रिपोर्टिंग स्पीच ही सेज है, इनडायरेक्ट नरेशन इसको बदलेंगे, किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। तो देखो ही है तो ही, अब सेज है तो कौची में बदलेंगे। आपको मैंने बताया है कि देखिए जब सेज रहेगा तो सेज में, सेज में बदला जाएगा। तो यहाँ जो करेंगे, जो सेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेज का ही प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, सेज का। सुनिएगा, सेज का ही प्रयोग कर देंगे और आगे बढ़ते हैं, सेज का प्रयोग कर देंगे। अब इधर जो है, इधर की प्रक्रियाएं क्या होती है मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। एक और एग्जांपल लेता हूं, ही सॉरी आई से टू यू रोहित इज अ डॉक्टर। गौर कीजिएगा, रोहित इज अ डॉक्टर। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, कौन है जी। तो इसको बनाएंगे आई टेल यू या आई से टू यू। सर खाली हम से लिख सकते हैं नहीं, या तो से टू की जगह पर टेल या फिर जो है से टू, ये दोनों में से कौन हो सकता है, ठीक। और बाकी इधर क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में मैंने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। दैट शी इज अ गुड सिंगर, ये दैट कहाँ से आया, क्या आया, इसके बारे में मैं अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। यहां भी मैंने जिक्र नहीं किया है। कौची, दैट रोहित इज अ डॉक्टर, मैंने इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया। नहीं किया, का है दैट है, का कैसे है, इसमें नहीं। हाँ, लेकिन इतना आपको समझ में आएगा ना, से रहा तो सेज, से टू रहा टेल या से टू में लिख दे, इतना समझ में आया ना। चलिए अगला रूल में समझेंगे, इसको पहले आप लोग एग्जाम्पल में डाल लीजिए। डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है। डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है। डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है। डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर दिया जाता है। डायरेक्ट ज्यादा हम लोग ये समझते हैं ना, ज्यादा लोगों का फोकस ये रहता है कि हई अला और हई होला तब द ई हटेला तब दैट आवेला। नहीं, अगर आपका है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने से दैट आता है तो ऐसी बात नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा जो है ये किसी की का अर्थ नहीं रखता है। ये तो इन्वर्टेड कॉमा आ करके रिपोर्टेड स्पीच को बता देता है कि वो रिपोर्टेड स्पीच है। कौन स्पीच है जी, रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं, अरे इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहरी रहता है रिपोर्टिंग स्पीच है ना होता है। तो यहाँ ई जो आता है तो ई बताता है, जानते हैं कौन सी बताता है, रिपोर्टेड स्पीच बताता है। और उसके बाहरी वाला क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है। जो बाहरी वाला क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए ये तो हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं, जब इसको हटाएंगे ना
तो ये की का अर्थ लेता है। जैसे ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। तो जब इनडायरेक्टनेस बनाते हैं तो हाई पर देखिएगा से टू है, से टू को किस में बदलेंगे, हो किस में बदलेंगे, यानी यहां लिखेंगे ही टेल्स मी या ही सेज टू मी, हो जाएगा ना, ही टेल्स मी या ही सेज टू मी। अब देखिए, अब हई वाला हट विल जैसे ही हेकरा का हटाइल जी तो का लाइल जी, का दैट की का अर्थ लेता है, किसका की, वह मुझसे कहता है कि ना, वह मुझसे कहता है कि। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो अब आगे हेने का होखेला ना होखेला एकरा बारे में अभी नहीं बताए हैं, नहीं ना बताए हैं। जैसे हेकरा का बना हुआ जा सी टेल्स, सी टेल्स, सही है, सी टेल्स हिम, अरे जी का जाइए दैट, दैट कैसे आइल, दैट हाई और हाई दोनों हटल, जैसा ही हाई हटल तो दैट आइल की के अर्थ में आए ना जी, दैट। अब आगे क्या होता है नहीं होता इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है, मैंने उतना ही ना बताया जी। जब इतना बताया है तो इतना ही पर अभी ध्यान देंगे। आगे हाई कैसे हो गया नहीं हो गया, मैं इसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही इज अ गुड बॉय, ये कैसे बना, कैसे ही आया, मैं इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। हाँ लेकिन दैट के पहले दैट तक यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। रूल नंबर सी लिखिए। रूल नंबर सी लिखे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग रहे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग रहे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए। अब देखो, अच्छा किसको किसको कहां तक समझ में आया है पूछ सकते हैं। चले, यहां सी है तो आगे बोला टेल्स। अच्छा टेल्स के जगह पर क्या सेज लिख सकते हैं, सेज टू, बहुत बढ़िया, टेल्स मी। अब आगे दैट कैसे लाए हैं, हाँ इन्वर्टेड कॉमा हटल तब आइल कि हाई कॉमा हटल तब, यदि क्या लिखल जी दैट। ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब यही ना बताए जी, तो बताओ ई क्यों ना टेंस में बा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बा। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रही, पास्ट में ना हुई, तब एक बदला बनाए जी ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या कोई प्रॉब्लम है, सही है, तनी हेकरा के बनावा जाता, देखो तनी बन जाई बनावा, कोई प्रॉब्लम। देखो अब एकरा के बनाल जी तो क्या बनाल जी, ही टेल्स हर दैट, यहां तक सही है, ही टेल्स हर दैट, क्लियर है। अब देखो, अब एने कौची करे के बा, प्रेजेंट में बा हेने टेंस के चेंज ना हो, रोहित बात रोहित, हेल्प्स बात हेल्प्स, हर बात हर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए ना। रूल नंबर कौन, सी की डी, रूल नंबर
डी ना हो। चलिए रूल नंबर डी डालिए। यदि यदि डायरेक्ट नारेशन के यदि डायरेक्ट नारेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यदि डायरेक्ट नारेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यदि डायरेक्ट नारेशन के रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का प्रयोग रहे पर्सन का प्रयोग रहे यदि डायरेक्ट नारेशन के रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का प्रयोग रहे पर्सन का प्रयोग रहे तो पर्सन का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय पर्सन का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय उसे सन बटा में 1 2 3 SON सन बाई 1 2 3 सन बटा में 1 2 3 के अनुसार बदला जाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय सन बटा में 1 2 3 के अनुसार बदला जाता है। जैसे लिखे वैसे लिख लीजिएगा। सन बटा में 1 2 3 के अनुसार बदला जाता है। कोई प्रॉब्लम? चलो आओ क्लियर करा देते हैं, पढ़ना है ना। चलिए S फॉर सब्जेक्ट लिखते चलिए, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट कि रिपोर्टेड का सब्जेक्ट, कौन पर्सन, रिपोर्टेड का पर्सन कि रिपोर्टिंग का पर्सन, सब जानेंगे ना जी। इसलिए पहले हम लोग इसको क्या करें, लिख ले। ठीक है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। ए यानी फर्स्ट यानी पहला, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन समझ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, इसमें क्या क्या आ जाता है, आई और वी आ जाता है। सेकेंड पर्सन का मतलब हो जाता है यू, और एक होता है थर्ड पर्सन का मतलब हो जाता है ही, सी, इट, नेम तथा दे। ये हो जाता है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, नेम तथा दे। कौन पर्सन हो जाएगा बाबू, थर्ड पर्सन हो जाएगा। कोई दिक्कत? पर्सन का रूप पढ़े आप लोग कि ना पढ़े हैं? पढ़े हैं। पर्सन कितना प्रकार का होता है, याद बा कि भुला गए बड़ा जा? का याद बा? पर्सन ओकरा बाद हो जाता है, पर्सन में भी रूप होता है सिंगुलर, और एक हो जाता है प्लूरल, होता है ना हो, सिंगुलर और प्लूरल। अब आया फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन बाबू? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी। तो इसमें बताइए फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, तो बताइए आई कौची है, फर्स्ट पर्सन, आई वी पर, यानी आई वी दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि एगो एक वचन है तो दूसरा बहुवचन है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। लेकिन जैसे ही आते हैं सेकेंड पर्सन में, क्या आते हैं, सेकेंड पर्सन में आते हैं, तो इसमें हो जाता है कौची, यू हो जाता है। क्या होता है बाबू, यू में बताइए सिंगुलर कौची होता है, यू सिंगुलर है, सही है ना जी। और यहीं पर यू प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। ठीक है। और तीसरा केस जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन, यानी जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन एकरा में आता है ही, सी, इट, नेम, दे। ये जो हो गया थर्ड पर्सन में आ गया। थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होता है, कौची कौची जगह, ही, सी, इट,
नेम। ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर नंबर, और दे जो हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिख लीजिए। आई वी यू को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जितना है सब कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। किसको छोड़ दिया जाए तो आई वी यू को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जितना है सब कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन पर्सन है बाबू, थर्ड पर्सन है। अच्छा मैं अभी कौन पर्सन हूं, फर्स्ट पर्सन का मतलब वक्ता, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जेकरा में कहा जाए थर्ड पर्सन ना जी। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग आज पढ़ावत नहीं, ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है ना जी, वही बात है। जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, सुन रहा है सेकेंड पर्सन। सास बहू लड़ाई कर सन, हाँ सास निकल गई पड़ोसी में तो का के बोली उजगी, फर्स्ट। सास कौन पर्सन, पड़ोसी। केकरा बारे में सास कहियन, तो बहू कौन पर्सन। लेकिन यही बहू अगर चल जाएगी मायके तो फर्स्ट पर्सन केकर सिखा, सेकेंड पर्सन कौन, मायक नैहर वाले। केकरा बारे में कहेंगे, कौन पर्सन। क्लियर है ना। चलिए, और आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ, ठीक है।